Hello everyone, welcome back to SA Educators. My name is Hans Sachdeva and today we will be starting with the fourth chapter of marketing which is promotion mix. Now in the previous three chapters हम लोगों ने तीन aspects जो marketing के थे वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, product, place and price. Now we'll be starting with the fourth element of marketing which is nothing but promotion. Now whenever it is considered what exactly promotion means, usually लोग promotion को सुन के क्या perceive करते हैं. So whenever promotion is considered, promotion का मतलब क्या होता है? प्रमोशन है ना तीन चीजों के ऊपर फोकस करता है. एक, वो लोगों को इन्फॉर्म करता है. दूसरा, वो लोगों को परसुएट करता है. और तीसरा, वो लोगों को रिमाइंड करवाता है कि मार्केट में क्या एग्जिस्ट करता है. So whenever promotion is considered, what exactly promotion is all about? Promotion just focuses on three aspects: inform, persuade and remind. मतलब प्रमोशन के कुछ एलिमेंट्स हैं. एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, फिर उसके बाद सेल्स प्रमोशन हो गया. ठीक है, ऐसे करके और भी दो एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे शांति से पढ़ेंगे. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स, एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है? एडवर्टीजमेंट का पर्पस है लोगों को इन्फॉर्म करना, कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. उसमें मैं लोगों को परसुएट कर रहा हूं कि आओ और मेरा प्रोडक्ट खरीदो, और उसके साथ साथ मैं लोगों को रिमाइंड भी करवा रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है. अब अमूल सालों से इंडिया में चलता आ रहा है, पर फिर भी वो टीवी एडवर्टीजमेंट करेगा ताकि लोगों को पता चले कि अमूल जैसा प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करता है. फिर उसके बाद परसुएट करना. परसुएट करने का मतलब क्या है? कि लोगों को एक तरीके से ल्योर करना, उनको कोक्स में लाना. ठीक है, कि उन लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि आप लोगों को हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए. दैट इज व्हाट द अनदर इंटेंट ऑफ प्रमोशन मिक्सेस. एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो. एंड द सेम गोज फॉर पर्सनल सेलिंग एंड द सेम इज फॉर सेल्स प्रमोशन. एंड उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आ जाता है पब्लिक रिलेशन, और हम लोग उसके साथ पढ़ेंगे डायरेक्ट या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग. सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो हम लोग प्रमोशन मिक्स में पढ़ेंगे. प्रमोशन मिक्स बेसिकली होता क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज एक दिमाग में बिठा लेना, that an organization will be using only one of the elements. An organization may opt for a combination of all of these elements, और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उनको पता है कि डिफरेंट elements of promotion mix they have, या फिर different tools of promotion mix they have different purposes to serve. तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक एलिमेंट के ऊपर नहीं जाता, एक ऑर्गेनाइजेशन उन सबका कॉम्बिनेशन चूज करता है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रमोशन मिक्स इज ऑल अबाउट. प्रमोशन के टोटल तीन मेन कोर ऐसा है. दैट इज व्हाट बेटा द थ्री कोर्स आर: इन्फॉर्म, परसुएट एंड रिमाइंड देम दैट दे हैव टू बाय अ प्रोडक्ट. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ प्रमोशन. व्हाट एग्जैक्टली द एसेंस ऑफ प्रमोशन इज? प्रमोशन का एसेंस क्या है? प्रमोशन है क्या? जो हम लोगों ने अभी इसके मीनिंग में देखा, दैट इज व्हाट प्रमोशन इज. प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन आर्म of marketing. It focuses on communicating availability, features and price to the target market, कि वो इन चीजों के ऊपर फोकस करता है. प्रमोशन बेसिकली क्या कम्युनिकेट करता है? प्रमोशन का मतलब हो गया कम्युनिकेशन. प्रमोशन का मतलब क्या है बेटा? कम्युनिकेशन. देयर आर सर्टेन कम्युनिकेशन टूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस, जो हम लोगों ने पीछे 5 का नाम पढ़ा, जिसमें आ जाता है एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, फिर सेल्स प्रमोशन आ जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाएगा, और आप लोगों का दूसरा एस्पेक्ट. क्लियर है? So when you talk about this, the essence of promotion is basically what it focuses on: communicating availability, features and price of the target market. अब ये तीन चीजों के ऊपर जो हम लोगों ने देखा बेटा, सबसे पहली चीज लोगों को रिमाइंड करवाएगा, लोगों को इन्फॉर्म करेगा, और लोगों को परसुएट करेगा कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ प्रमोशन इज. इन्फॉर्म का मतलब क्या हो गया? दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू एडुकेट द पीपल. परसुएट करने का मतलब क्या हो गया? उनको कन्विंस करना या फिर उनको इन्फ्लुएंस करना कि व्हाई द कस्टमर्स शुड चूज योर प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट इज रिमाइंड करवाना कि आप लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट अभी भी करता है. रीइंफोर्स ब्रांड मेमोरी, की लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्यों एग्जिस्ट करता है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या चीज के लिए जाना जाता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द कोर्स ऑफ प्रमोशन इज. हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई प्रमोशन मैटर्स, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन. कि कोई भी इंसान अगर प्रमोशन परफॉर्म कर रहा है तो प्रमोशन की जरूरत क्यों है? क्यों प्रोडक्ट को प्रमोट करके मेरा क्या फायदा होने वाला है? तो उसमें सबसे पहली चीज आती है इंफॉर्मेशन टू एडुकेट कस्टमर ऑन अवेलेबिलिटी एंड फीचर्स. नाउ फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों ने रिसेंटली अगर देखा हो तो सोशल मीडिया पे हुआवे के जो प्रोडक्ट्स है, हुआवे ब्रांड के प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक दैट दे आर प्रोवाइडिंग. नाउ व्हाई एग्जैक्टली इज दैट?
क्योंकि वो लोग ये चीज को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में किस किस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए का फोन खरीदने जाते हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाके क्या, मैं ये बोलूंगा कि आप लोग वीवो का फोन खरीदोगे? ऐसा नहीं है कि वीवो खराब ब्रांड है, बट देन अगेन यू वुड बी थिंकिंग कि इफ आई एम वांटिंग टू स्पेंड 1 लाख रुपीज, आई वुड नॉट प्रेफर बाइंग अ वीवो या फिर ओप्पो। ठीक है, मैं उस टाइम पे प्रेफर करूंगा कि मैं या तो एप्पल लूं या फिर सैमसंग लूं, या फिर हो सकता है प्रेफरेंस हो तो वन प्लस लूं। अब वो क्यों बेटा? इट इज बिकॉज आप लोगों को पता है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने वो प्रोडक्ट को प्रमोट इस तरीके से करा है। सो ये पहला पॉइंट हो गया, दैट इज इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा आता है परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है कि आप लोग है ना लोगों को परसुएट करते हो और अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से डिफरेंशिएट करते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मार्केट। नाउ व्हाट वुड दिस एग्जैक्टली मीन व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंशिएटिंग? चलिए अब इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कुकीज, तो आप लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत सारी कुकीज आती है। ठीक है, अब उसमें आ जाती है बेटा एक ब्रांड की कुकी जिसका नाम है डार्क फैंटेसी। पहली चीज तो नाम सुन के दिमाग की बत्तियां उड़ गई। फिर उसके बाद दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट इस तरीके से करते हैं कि आप लोगों को एक बार के लिए तो खाने का मन कर जाएगा। उसकी एडवर्टीजमेंट आती है, कहीं से कुकी उड़ के आ रही है, वो टूट रही है, बीच में से चॉकलेट की लहरें निकल रही है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि आपको लगता है कि दैट इज समथिंग विच इज प्रीमियम। वो थोड़ा प्रीमियमनेस आप लोगों के सामने लेके आता है और वो आपको परसुएट करता है कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज, व्हिच इज रिलेशनशिप। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द सेलर्स, कि यहाँ पे आप लोगों की ब्रांड लॉयल्टी होती है। अब जब आप लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो वो एक रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बेटा किसी इंसान ने आईफोन 17 प्रो मैक्स भगवा कलर ले लिया, जो हमारा ऑरेंज बेटा इतना ज्यादा फेमस हुआ है, वो भगवा कलर ले लिया और वो कहीं पे भी रोड पे जा रहा है और रोड पे जाके उसको रोड साइड दिखता है कि भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स का भगवा कलर का एक मस्त बढ़िया सा पोस्टर लगा हुआ है, तो सामने वाले को अंदर से कितना सेटिस्फाइड फील होगा। और उसके बाद वो प्रेफर करेगा कि एप्पल के प्रोडक्ट का भाई ऐसा इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, ओप्पो वीवो का नहीं लगता है, अब तो मैं एप्पल ही लूंगा, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। और उसकी वजह से ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है कि फिर उसके बाद वो इंसान बन जाता है एप्पल पगलू, कि वो पूरा एप्पल का इकोसिस्टम लेके घूमेगा। एयरपॉड्स होंगे, आई वॉच होंगे, आईपैड होगा, मैकबुक होगा, एप्पल होम होगा, ये सब चीजें लेके घूमेगा। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज। नेक्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या हो गया? वो कंजम्पशन, वो वर्थ क्रिएट करता है लोगों में, कि मुझे भी एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा दैट द प्रोडक्ट इज वर्थी, जैसे हम लोगों ने अभी इसका एग्जांपल लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग सेल्स, कि आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बेचना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। व्हेन यू सी एन एडवर्टीजमेंट, और भले ही आप लोगों के नजरों के सामने वो प्रोडक्ट बहुत टाइम तक नहीं भी आया होगा ना, पर अगर कहीं पे भी जाके आपको प्रोडक्ट, भाई इसका तो ऐड देखा था, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, फिर उसके बाद अगर आप कोई शॉप पे भी जाते हो तो पर्सनल सेलिंग भी साथ साथ आ जाती है, कि कोई एक शॉपकीपर या फिर जो भी एक रिटेलर होगा, वो रिटेलर आपको बोलेगा कि मैम ये प्रोडक्ट ट्राई करें, बोले हाँ यार इसका तो एडवर्टीजमेंट देखा था, एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। नो, दिस इज व्हाट द होल पॉइंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, कि जैसे आप कोई प्रीमियम शॉप्स पे जाते हो, आपको शार्क टैंक का कोई प्रोडक्ट दिख जाता है, गुड गम, ठीक है, कि वो च्युइंगम आया था, उन्होंने बोला था कि इसमें प्लास्टिक का कुछ भी वो रेजिड्यूल्स वगैरह वो सब नहीं है। नो, दैट इज समथिंग व्हिच वाज नोन फॉर पीपल, दैट वाज नोन टू पीपल। तो उन्होंने वो दुकान पे जाके, ओ भाई हाँ ये एक बार ट्राई कर सकते हो, बोले क्यों, हेल्दी च्युइंगम है। अरे क्या हेल्दी च्युइंगम है? ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हो। समझ आया? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग सेल्स। आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बेटा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन? सबसे पहला पॉइंट इज टू इन्फॉर्म, सेकंड इज टू परसुएट, तीसरा रिलेशनशिप डेवलप करना लॉन्ग टर्म के लिए, वैल्यू क्रिएशन एंड असिस्टिंग सेल्स। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इज प्रमोशन मिक्स के टूल किट। नाउ प्रमोशन मिक्स के टूल किट का मतलब क्या हो गया? दीज आर टर्म्ड एज टूल्स ऑफ प्रमोशन, जिसको आप लोग कम्युनिकेशन टूल्स भी बोलते हो। आप लोग इनको कम्युनिकेशन टूल्स के नाम से भी जानोगे, क्योंकि प्रमोशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट आप लोग किसी भी ग्राउंड्स पे कर सकते हो, तो कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग ये पांचों में से कोई भी एक टूल यूज कर सकते हो, जिसमें आता है एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड स्पॉन्सरशिप, और आ जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। ये पांचों के पांच पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। हम लोग एक एक करके ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पे इम्पर्सनल फॉर्म कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? सामने वाले को डिस्काउंट देना, फिर उसके बाद सामने वाले को कोई भी चीज को प्रमोट करवाने के लिए आप उनको ऑफर दे देते हो, बाय वन गेट वन दे देते हो, वो सब सेल्स प्रमोशन में आ जाती है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है वन टू वन डायरेक्ट सेलिंग करना, फेस टू फेस डायरेक्ट सेलिंग करना। फिर उसके बाद आता है पीआर और स्पॉन्सरशिप। पीआर और स्पॉन्सरशिप, पीआर इज बेसिकली नथिंग बट
पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो रिलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक के साथ या फिर सोसाइटी के साथ बनाता है ताकि वो अपनी बिजनेस की छवि सुधार सके लोगों की नजरों में, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। और फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, जो मेजरली आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी भी तरीके से जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हो, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं बेटा एज डायरेक्ट या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट के लिए क्लियर है कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल 5 टूल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम एक एक करके सारे टूल्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बेटा व्हाट एग्जैक्टली एडवर्टाइजिंग इज। एडवर्टाइजिंग क्या है ना, 4 की फीचर्स है जो अपने को याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, इट इज अ पेड फॉर्म। दूसरा, इट इज अगेंस्ट नॉन पर्सनल, मतलब इम्पर्सनल भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड सोर्स या फिर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और फिर आ जाता है न्यू आइडियाज, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे बेटा हम पेन के फॉर्म में, दैट इज पेड फॉर्म अगेंस्ट नॉन पर्सनल, आइडेंटिफाइड सोर्स एंड न्यू आइडियाज। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स, व्हाट एग्जैक्टली दीज एस्पेक्ट्स आर ऑल अबाउट। ठीक है, सबसे पहली चीज, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा लेना दैट इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता नहीं है। अब ये डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ना होने का रीजन क्या है, एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस यही होता है कि ये मासेस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, दैट इज द मेन इंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे है ना इम्पर्सनल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, दिस विल ऑलवेज क्रिएट अ मोनोलॉग। यहाँ पे हमेशा मोनोलॉग ही क्रिएट होगा, यहाँ पे कभी भी डायलॉग क्रिएट नहीं होगा। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक साइड से ही बात होगी, दूसरी तरफ से बात नहीं होगी, दिस इज मोनोलॉग। अब अगर मैं तुम लोगों को ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके तुम लोग इसको देखोगे, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो, दिस इज मोनोलॉग। अब जैसे अगर आप लोग टीवी एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट थम्स अप, कि अपने देख रहे हैं थम्स अप के एडवर्टीजमेंट, सल्लू भाई आ रहे हैं मस्त, एक वो डर्ट बाइक पे, वो डर्ट बाइक चला चला के वो क्या करते हैं, हाईवे वाले कोई भी एक ऐसे सुनसान सड़क पे जाते हैं भरी धूप में, और उनको दिखता है कि एक ट्रक में मस्त ऐसे पूरा थम्स अप का क्रेट जा रहा है, वहां से एक 10 रुपए की थम्स अप चुराते हैं, और उसके बाद बोलते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं। बोले नहीं सल्लू भाई, आज नहीं करेंगे, आज जुम्मा है, आज हम आराम करें। ऐसा थोड़ी होता है, वहां पे कोई टू वे कम्युनिकेशन होता है क्या, नहीं, वहां पे वन वे कम्युनिकेशन ही होगा। सो दिस इज द होल पॉइंट। सबसे पहली चीज प्लेटफॉर्म, एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट मुफ्त में नहीं होती है, समझ आया। फिर उसके बाद दूसरा, अगेंस्ट नॉन पर्सनल, मतलब ये मास रीच, ठीक है, कि कोई भी एक इंसान के लिए नहीं होता है, ये मास रीच के लिए होता है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड सोर्स, मतलब उसका स्पॉन्सर। एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्चा लगता है, वो उसका पेड फॉर्म है, जो खर्चा वो बेयर करता है उसको अपने बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और फिर आ जाता है न्यू आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब आप लोग बेसिकली यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह इन सबको इजीली मार्केट कर सकते हो। क्लियर है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग के ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। द नेक्स्ट इज पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब जब तुम लोग बात करते हो इन सब की, तो यहाँ पे कभी भी तुम लोग देखोगे कोई भी इंसान अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो इट विल ऑलवेज बी अ पेड non-personal communication by an identified sponsor who makes an efforts to reach to the masses and bears the cost of it। उसका सारा का सारा खर्चा भी वही इंसान बेयर करेगा, समझ आया। So when you talk about advertisement is what? It is an impersonal form of communication. It is an impersonal form of communication in which there is an identified sponsor who makes an effort to reach to the masses and he will bear the cost of it. I hope these points are clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next is मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट के मोड क्या क्या है, उनके प्रोज और उसके कॉन्स देखते हैं कि मतलब उसके क्या क्या फायदे नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा प्रिंट। अब प्रिंट एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंट का मतलब हो गया छपा हुआ। अब ये छपे हुए का मतलब क्या हो गया, जब आप लोग देखते हो मेजरली न्यूज़पेपर्स में या फिर मैग्स में, मैग्स का मतलब क्या हो गया बेटा, मैगजीन्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में जब आप लोग टीवी कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पॉइंट, कि वहां पे आप लोग प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हो फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो बहुत बार है ना, वो आंवला तेल की एडवर्टीजमेंट आती है राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में आगे आगे। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है। या फिर आप लोग देखते हो कि जैसे लिम्का या फिर कोई भी ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, हेड एंड शोल्डर्स होते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट्स करी जाती है मैगजीन्स में। तो वो सब चीजें क्या हो गई बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। क्लियर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बेटा, यहाँ पे आप लोग ज्यादा डिटेल दे पाते हो और ज्यादा लोगों तक कवर कर पाते हो, कि आप लोग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो और मैक्सिमम लोगों तक कवर कर पा रहे हो, बिकॉज न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स की रीच कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है।
बट इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है बेटा, यहाँ पे शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। न्यूज़पेपर्स या फिर ये ज्यादा टाइम तक शेल्फ में पड़े रहते हैं और ये लोगों की नजरों के सामने इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते। मैं पूरा दिन न्यूज़पेपर थोड़ी लेके घूमता रहूंगा कि मैं देख रहा हूँ, ओ हो भाई तेरे को पता है हेड एंड शोल्डर की एडवर्टीजमेंट आई थी, ये देख न्यूज़पेपर में आई थी, ये देख मैगजीन में आई थी। मैं सबको मैगजीन थोड़ी दिखाता फिरूंगा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ये पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा रेडियो। रेडियो का मतलब क्या हो गया, 98.35 एफएम। ठीक है, अब वो क्या हो गया बेटा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। प्रो और कौन क्या क्या है। सबसे पहली चीज इकोनॉमिकल है और सिलेक्टिव है, कि सबसे ज्यादा सस्ता है। अगर आप लोग रेडियो यूज कर रहे हो तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी बस खाली आप लोगों को ट्यून इन करनी है और आप लोग रेडियो पे भी इजीली वो प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। बट इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, लोगों को याद नहीं रहता ना, क्योंकि बोला हुआ है जब तक इंसान को दिखता नहीं है तब तक वो इंसान के दिमाग में नहीं बैठता है। सुनी हुई बातें याद नहीं रहती है, देखी हुई चीजें हमेशा याद रहेगी। अगर आप लोगों को कोई एक चीज 10 बार बोल दूं तो शायद आप लोगों को याद ना हो, ठीक है, पर वही चीज अगर आपने कहीं पे देख ली तो आप लोगों को वो पक्का याद रह जाएगी। तो यहाँ पे ऑडियो ही होता है और विजुअल्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे अटेंशन बहुत इजीली ड्रिफ्ट हो जाता है। अब ये अटेंशन ड्रिफ्ट होने का रीजन क्या है, अटेंशन ड्रिफ्ट होने का रीजन ये है क्योंकि मैं रेडियो सुन रहा हूँ। अब मैं रेडियो गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा हूँ, तो वो टाइम पे हो सकता है कि शायद मेरा दिमाग ना चले, तो वो टाइम पे मेरा प्रेफरेंस क्या होगा कि अगर मैं वो चीज भूल गया तो फिर मैं जाने दूंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टेलीविजन। अभी टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट क्या है ये समझो। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स में जो आप लोग टीवी में बेसिक एड्स देखते हो, जिसको अब उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी लाना चालू कर दिया है। सो अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्योंकि आपके साथ विजन भी है और आपके पास साउंड भी है। आप उसको देख भी सकते हो, आप उसको सुन भी सकते हो। तभी तो आज कुछ तूफानी करते हैं दिमाग में बैठ गया, चीता भी पीता है ये भी दिमाग में बैठ गया। क्यों? और फिर क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने सुनी है। ऑडियो और विजुअल दोनों साथ में है ना, तो आप लोगों के दिमाग में वो चीज इजीली बैठ जाती है। बट वहीं पे उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है और आप लोग ज्यादा लोगों तक उसको नहीं पहुंचा पाते हो। अगर किसी इंसान के घर पे टीवी नहीं है तो वो टीवी एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, जब आप लोग टीवी एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, बिकॉज यहाँ पे साइट और साउंड दोनों है। मतलब यहाँ पे विजुअल भी है और यहाँ पे सुनाई भी देगा। बट सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है बेटा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ओ ओ एच। ओह नहीं बोलेंगे हम इसको, आउट ऑफ होम बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ओह करके नहीं बेटा, सिर्फ आउट ऑफ होम। अब समझो व्हाट दिस पॉइंट इज। आउट ऑफ होम का मतलब क्या हो गया, घर के बाहर की जो आप लोगों की मेजर एडवर्टीजमेंट्स होती है। अब जैसे आप लोग जिस सिटी में रहते हो वहां पे कहीं पे भी अगर आप लोग इधर उधर घूम रहे हो तो आप लोगों को दिखता होगा बहुत सारे विजुअल बोर्ड्स है। ठीक है, वो विजुअल बोर्ड्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग बहुत बार ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं। फिर उसके बाद रोड के बीच में बहुत बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, 24/7 विजिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो वहां से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, बट इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक मिनिमल टाइम के लिए ही दिख रहा है। वो आप लोगों के दिमाग में बैठ नहीं जाएगा कि भाई यहाँ पे इसका ये वाला बिलबोर्ड देखा था, क्या बढ़िया प्रोडक्ट था। नहीं, वो बस खाली आपने देखा बिकॉज you'll be on a moving road ना। So this is what the next point is. I hope these points are clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next is मोबाइल एंड टेलीफोन्स। अब मोबाइल एंड टेलीफोन्स में आप लोग देखते होंगे, आपको फोन आता होगा, सर हम एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, क्या आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? दैट इज टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को कॉल करके वो प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है। ठीक है, कि हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, 3 days 4 nights का आपके लिए एक पैकेज है, पर अगर आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो हम उसको 6 nights और 7 days का बना देंगे। क्यों 6 नाइट्स? क्योंकि आपको नाइट का काम ज्यादा हो सकता है, डेज का काम शायद कम हो, जो भी है, व्हाटसोएवर द सिचुएशन में भी, बट वो आप लोगों के लिए यहाँ पे कन्वीनियंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकली कॉल कर करके सारे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, या फिर आपको कॉल कर करके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को एडमिशन के लिए भी कॉल आता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कॉल आ जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों के लिए आ जाता है। हम स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, अगर आप हमारी टिप्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सिनेमा एडवर्टीजमेंट। सिनेमा एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, जब एक इंसान मूवी देखने जाता है तो मूवी देखते टाइम उसको बीच में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। मेरा नाम मुकेश है, मैं 24 साल का हूं, मैं इतने टाइम से गुटखा खा रहा हूं, वो क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है,
यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को मिल रही है बिग स्क्रीन, और बेटा सबको पता है बड़ी स्क्रीन में मजा बहुत बढ़िया आता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, बड़ी स्क्रीन मिल रही है आपको, उसके साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको मिल रहे हैं लॉन्गर वीडियोस, कि अगर आप लोग यहाँ पे लंबे वीडियोस भी चलाओगे तो भी काम चल जाएगा, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान उठ के कहीं जा ही नहीं सकता है। तो आप लोगों का स्पैन बाय डिफॉल्ट वहां पे चला जाता है कि अगर आप सामने वाले से या बाजू वाले से बात भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को सुनाई दे रहा है, बिकॉज आप लोगों को बड़ी स्क्रीन मिल रही है, और उसके साथ साथ माइक भी, मतलब जो ऑडियो वगैरह है स्पीकर्स वो भी बड़े मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग लंबे वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? लंबे वीडियोस एडवर्टीजमेंट के। फिर उसके बाद ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। द नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। अभी हम लोगों ने समझा व्हाट एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट इज, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट सेल्स प्रमोशन इज। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, सेल्स प्रमोशन में है ना, एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि सेल्स प्रमोशन बेसिकली एक इंसेंटिव होता है। ये क्या होता है बेटा? ये होता है एक इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव किस चीज का होता है? ये इंसेंटिव इस चीज का होता है जहां पे आप सामने वाले को इंड्यूस करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो बेटा? सामने वाले को इंड्यूस करते हो, या फिर आप सामने वाले को प्रमोट करते हो ताकि वो आप लोगों का प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कि आप यहाँ पे सामने वाले को कोई भी तरीके से इंड्यूस कर सकते हो, कि आपने सामने वाले को बोल दिया कि भाई मैं तेरे को कोई ऑफर दे देता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं तुझे कोई डिस्काउंट दे देता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी। जब आप सामने वाले को इस तरीके से इंड्यूस करते हो तो वो आ जाता है आप लोगों का सेल्स प्रमोशन का। ठीक है, और यहाँ सेल्स प्रमोशन का मेन इंटेंट विल ऑलवेज बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मैं सामने वाले को ऑफर क्यों दे रहा हूं, मैं सामने वाले को डिस्काउंट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, मेरे को अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, और अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे जो बन पड़े मैं वो करूंगा, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेल्स प्रमोशन। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा और इसका मीनिंग देखते हैं पहले, या फिर इसके बेटा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है पहले उसको समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, की सेल्स प्रमोशन करने के तरीके भी क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप लोग सेल्स प्रमोशन करते क्यों। ठीक है, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंक्रीज ट्रायल। एग्जिस्टिंग कस्टमर विल इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम एज दे विल बाय इन बल्क। अब अगर आप लोगों ने ये चीज देखी हो तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है, या फिर इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत सारे ब्रांड्स है जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी ये सारे ऑफर्स देते हैं, कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज का बंडल खरीदते हैं तो वो बंडल खरीदने में आप लोगों को बेटर डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक छोटा सा फ्री गिफ्ट भी मिल जाएगा। नाउ दैट बिकम्स व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, कि आप लोगों को यहाँ पे एक वो सेल्स बढ़ानी है, इन शॉर्ट कंजम्पशन बढ़ाना है, बल्क में लेके आना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लियर इन्वेंट्री। क्लियर इन्वेंट्री का मतलब क्या है? कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे पास बहुत पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है पर मुझे उसको यूज नहीं करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? मैं उसकी इन्वेंट्री खत्म करने के लिए सेल्स प्रमोशन दे दूंगा, कि ये वाली वो एंड ऑफ सीजन सेल आ जाता है, या फिर स्टॉक क्लियरेंस सेल्स आ जाता है, वो सब इसका पार्ट है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा डिफ्लेक्टिंग प्राइस वॉर्स। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाँ, कंपनी प्राइस वॉर पे उतर जाता है एक पॉइंट के बाद, बट इवेंचुअली आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करती है। हाँ, पर इसकी वजह से आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी एक तरीके से सही पॉइंट पे जस्टिफाई कर पाते हो। एंड लास्ट इज रिवॉर्ड लॉयल्टी। रिवॉर्ड लॉयल्टी का मतलब क्या है? कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदेंगे, भले ही आप लोगों को उसके ऊपर कोई भी चीज का बेनिफिट मिल रहा है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लॉयल कस्टमर्स वगैरह कौन कौन है। क्योंकि देखिए, अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो रिवॉर्ड लॉयल्टी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी जगहों पे आप देखते हो कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करने के बाद आप लोगों को बोला जाता है कि अगर आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से इसका पार्ट है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट। लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो वो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि आपको कहीं पे कोई चीज का ऑफर मिल रहा है, तो वो एक पॉइंट हो गया। वाइडनिंग यूजेज, कि आप उसका यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ाना चालू कर दोगे। अगर आपके पास कोई चीज है जो बल्क में है तो आप लोग एक पॉइंट के बाद उसका कंजम्पशन भी वैसे करते हो।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अवेयरनेस। बहुत सारे लोग जिनको वो प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, हम लोग उनके बीच में प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एंड गेनिंग इंटरमीडियरी सपोर्ट। गेनिंग इंटरमीडियरी सपोर्ट इज बेसिकली व्हाट, मैन्युफैक्चरर भी प्रमोशन करेगा, होलसेलर भी प्रमोशन करेगा, रिटेलर भी प्रमोशन करेगा। सारे के सारे लोग जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हर एक एक इंसान विल बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन। बट वो ऑफ कोर्स अलग अलग स्केल पे करेंगे। मैन्युफैक्चरर जो करेगा वो कस्टमर और होलसेलर के स्केल पे करेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर के स्केल पे करेगा, और जो रिटेलर है वो कंज्यूमर के स्केल पे करेगा। सो दिस इज व्हाट मेन ऑब्जेक्टिव्स आर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, कि अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी सेल्स बढ़ानी है तो उसके लिए मैं क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है बेटा प्राइस बेस्ड। प्राइस बेस्ड का मतलब क्या है, कोई भी इंसान अगर प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो होता है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है या कम है। ऐसा बोला जाता है ना लॉ ऑफ डिमांड में कि एट लो प्राइसेस हायर क्वांटिटीज आर परचेज्ड। बस यहाँ पे भी वही पॉइंट है, बट उसके रिलेशन में क्या क्या चीज कंसिडर करी जाती है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेटा आप लोगों का रिबेट, रिफंड, डिस्काउंट, एक्स्ट्रा फिल और प्रोडक्ट कॉम्बोज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सबसे पहली चीज रिबेट। रिबेट का मतलब क्या हो गया, रिबेट या फिर रिफंड का मतलब हो गया कैशबैक, या फिर आप लोगों को कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जो आप लोगों को बोला जाता है ना कि अगर आप ये चीज देखा जाए 599 कट करके 499 या 399 लिखा हुआ होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। या फिर आप लोगों को कैशबैक मिल जाता है कि आप 10,000 का परचेज करो तो आप लोगों को 500 रुपए का कैशबैक या फिर 1,000 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स यूजुअली अगर आप लोग देखो तो वो परसेंटेज वगैरह के फॉर्म में दिया होता है। 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 30+30% डिस्काउंट, तो लोग भी खुश हो जाते हैं भाई 60% डिस्काउंट। फिर कहीं पे लिखा होता है 50+50% डिस्काउंट, तो उसका क्या मतलब हो गया 100% डिस्काउंट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज 100 रुपए की है ना, 100 रुपए पे अगर 50% डिस्काउंट लग रहा है तो बचा 50, फिर 50 का 50 होता है। तो जहां पे आप लोगों को 25 रुपीज में वो चीज मिलती है। 50+50 100 नहीं है, कोई मुफ्त में बांट नहीं रहे बेटा, तो सैम्पलिंग ही कर लेते। समझ आया। फिर उसके बाद होता है एक्स्ट्रा फिल, 20% एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग देखते हैं ना बेटा, ये एडवर्टीजमेंट करी जाती है लेस की, अब 20% एक्स्ट्रा हवा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। शेविंग क्रीम का 20% एक्स्ट्रा, ट्यूब लंबी हो गई बस, तो वो क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा फिल। और फिर उसके बाद आता था प्रोडक्ट कॉम्बोज। प्रोडक्ट कॉम्बोज में आप लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को कॉम्बो कर सकते हो, कि बाय टू गेट वन फ्री हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है ना क्वांटिटी गिफ्ट भी करते हैं। क्वांटिटी गिफ्ट का मतलब क्या है, कि अगर आप लोगों ने टूथपेस्ट खरीदा तो उसके साथ ब्रश फ्री, तो वो भी क्या हो गया बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉम्बो। क्लियर है। तो ये सारे के सारे हो गए प्राइस बेस्ड टूल्स। अब हम लोग देखते हैं नॉन प्राइस बेस्ड टूल्स, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है स्वीट टिप्स या फिर कंटेस्ट। अब कंटेस्ट में क्या हो जाता है बेटा, लकी ड्रॉ। ठीक है, मैम आपने हमारे यहाँ पे एक कूपन में फॉर्म भरा था और आपका नाम सिलेक्ट हो गया, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको है ना एक ऋषिकेश का ट्रिप मिलेगा, जिसमें 5 दिन और 4 नाइट्स का आपको स्टे मिलेगा, और उसमें आप लोगों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप उसको रिडीम करना चाहते हैं तो आप आ जाइए। तो वो क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कंटेस्ट वगैरह हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, फ्री ट्रायल, कि आप लोग सामने वाले को ट्रायल करवाते हो, कि सामने वाला वो प्रोडक्ट ट्राई करेगा, अगर उसको अच्छा लगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म में खरीदेगा। और फिर उसके बाद आ गया प्रीमियम्स, कि आप लोग उसके साथ गिफ्ट दे देते हो, कि जैसे बहुत बार होता है कि अगर आपने कहीं से बहुत सारे कपड़े वगैरह कुछ खरीद लिए तो आपको डफल बैग दिया जाता है या एनीथिंग ऑन दैट सॉर्ट। ठीक है, सो दैट इज नॉन प्राइस एक्टिविटी। I hope these points are clear to you. Let's go ahead and understand what exactly is the comparison between advertisement and sales promotion. एडवर्टीजमेंट बेसिकली होती है लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन होता है शॉर्ट टर्म सेल्स स्पाइक करने के लिए। ये हो गया इन दोनों का ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रीजन टू बाय, बाय दिस बिकॉज, इंसेंटिव, बाय दिस नाउ, कि इसका मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस या इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। उसको यूटिलाइज किया जाता है कि सेल्स को लॉन्ग टर्म में बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे किया जाता है सेल्स को ऑन द स्पॉट इंक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद एक्सपेंसिव, और यहाँ पे टैक्टिकल और चीपर होता है। मतलब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट कंसिडर कर सकते हो कॉस्ट इन्वॉल्व, कि आपका खर्चा ज्यादा कहाँ पे, एडवर्टीजमेंट में ज्यादा है और सेल्स प्रमोशन में कम है। और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितना क्रिएट होता है, किस सिचुएशन में देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों का जो है वो लॉन्गर है, और यहाँ पे आपको जो इम्पैक्ट वो इमीडिएट मिलेगा। I hope these points are clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. Next is personal selling. Personal selling का मतलब क्या हो गया? Personal selling का मतलब हो गया one to one selling, कि यहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के साथ फेस टू फेस है, और यहाँ पे क्रिएट होगा आप लोगों का डायलॉग।
हम लोगों ने देखा था एडवर्टीजमेंट में क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, मोनोलॉग। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा बेटा, यहाँ पे क्रिएट होगा डायलॉग। अब डायलॉग बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ओरल प्रेजेंटेशन होता है, एक वर्बल प्रेजेंटेशन होता है कि अगर मैं किसी के सामने हूँ कि मैम प्लीज ये प्रोडक्ट ले लीजिए क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट को अगर आप घर पे रखोगे तो वट पड़ेगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, इसको अगर आप घर पे रखोगे घर की सुंदरता बढ़ेगी, या फिर अगर आप ये क्रीम लगाओगे तो आपका प्रकृति का स्पर्श सुधर जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्राई एंड टेस्ट करा हुआ है और इतनी सारी औरतों ने विम बार चूज करा है, तो आप भी विम बार चूज करिए, हम आपको अब भी ऐसे वो साफ करके दिखा के देंगे। नाउ दैट इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। So when you talk about personal selling is what बेटा, it is paid, it is a two-way personal communication। तो इसकी वजह से यहाँ पे डायलॉग क्रिएट होगा जिसमें आप सामने वाले को परसुएट करते हो ताकि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। इसके तीन फीचर। सबसे पहली चीज पर्सनल फॉर्म। पर्सनल फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, तो ये ट्रस्ट और रिलेशन बनाता है बेटा। ये ट्रस्ट और रिलेशन किस चीज का, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो फ्यूचर में अगर मैं उसको कोई और नया प्रोडक्ट ऑफर करूंगा तो सामने वाला वो लेगा, क्योंकि पिछली बार जो प्रोडक्ट बेचा था उस बंदे से वो बंदा उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड था। फॉर एग्जांपल आपका हेयर ड्रेसर बेटा, कि आपका एक हेयर ड्रेसर है जिसके पास आप बहुत सालों से बाल कटवा रहे हो, ठीक है, उसके पास ही जाके कटवाते हो क्योंकि आपको एक ही जगह से कटवाना पसंद है, आप और किसी के पास जाके नहीं कटवाते हो। तो जब वो आपका नए तरीके से भी काटेगा ना तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द होल पॉइंट। तो यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, पर्सनल फॉर्म, ट्रस्ट बना हुआ है ना कि वो काटेगा तो बढ़िया ही काटेगा। ऐसे बेटा ऐसा नहीं काटेगा कि अपने को मजा नहीं है या फिर अपने को खराब लगेगा, वो बहुत बढ़िया काटेगा क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ही वैसा है ना बेटा, ठीक है, बार्बर के साथ। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट? ओके, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया बेटा, कि आप इसको सामने वाले की हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सामने वाला जिस तरीके से मांगेगा आप उस तरीके से दे सकते हो। सामने वाला पूछेगा आप बताओगे, सामने वाला मांगेगा आप दोगे, सामने वाला छोटा बड़ा ऑल्टरेशन करने के लिए बोलेगा आप वो भी करोगे, सामने वाला लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोलेगा आप वो भी करोगे, सामने वाले को सरल भाषा में समझना है वो भी बताएगा, सामने वाले को टेक्निकलिटी चाहिए वो भी बताओगे। बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज द पर्सन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सब चीजें इजीली मॉड्यूल हो जाती है, ये मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पिच कैन बी टेलर्ड एज पर कस्टमर्स रिएक्शन, और फिर उसके बाद आता है फीडबैक। आप लोगों को तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपको अगर दिख रहा है कि सामने वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहता है पर वो नहीं खरीद रहा क्योंकि उसको महंगा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है आपको इसके 1200 देने चाहिए, 1200 दे दो बस, ज्यादा ऐसे दिमाग नहीं खराब करने का। वैसे तो इसका भाव 1299, पर आपको अगर 1200 लगता है तो 1200 दे देने का। नो, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि आप सामने वाले से फीडबैक लेते हो ऑन द स्पॉट एंड देन यू सेल देम द प्रोडक्ट। क्लियर है? All right, let's go ahead and understand what the next part is. The next is public relation and sponsorship. Now, public relation and sponsorship का मतलब क्या है? Public relation का मतलब है वो relationship जो public हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। Public relation का मतलब क्या होता है कि आप public के साथ relation बना रहे हो, मतलब आप समाज के साथ, आप सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे हो जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन, तो पीआर एक ही चीज बोलता है। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड, हर वो एक्टिविटी जो परफॉर्म करी जाती है विद द मोटिव ऑफ इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ द पब्लिक। लोगों की नजरों में कंपनी की इमेज सुधारने के लिए जो बन पड़े जब मैं वो करता हूं उसको मैं बोलता हूं पब्लिक रिलेशन। अब उसके लिए कंपनी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे ऑडियो विजुअल कंटेंट निकालता है, फिर उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग्स करता है, ये सब चीजें आ जाती है। स्पॉन्सरशिप करता है इवेंट्स को, या फिर कोई भी ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, या फिर कोई भी एक कॉज के लिए इवेंट्स करता है, जैसे टाटा मैराथन करवाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब ये सब चीजें क्यों आती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर रहे हो, आप बस खाली अपना ब्रांड इमेज सुधारने के लिए वो काम कर रहे हो। अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो चलिए, आई होप सब लोगों ने सुपर 30 नाम की एक मूवी थी जो देखी थी, विच वॉज मतलब जिसमें हीरो वॉज ऋतिक रोशन, ठीक है। एंड ऋतिक रोशन उस मूवी के बाद ही बिकेम वेरी हेल्दी, ठीक है, मतलब ही गेन्ड गुड एम्पल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। बट उसके तुरंत बाद उसको एक मूवी का शूट चालू करना था विच वॉज वॉर। अब उस टाइम पे उसने अपना पूरा फिजिक ट्रांसफॉर्म करा, पर उसने अपने ब्रांड HRX के लिए एक वीडियो बनाया था वेयर ही वाज नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द HRX प्रोडक्ट, बट द ओनली विजन वाज दैट ही वांटेड टू प्रमोट एन आइडिया, कि HRX में हम लोग ये आइडिया प्रमोट करते हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे। वो पूरा वीडियो देखोगे तो वो कहीं पे भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, वो बस एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। दैट इज व्हाट पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट, कि मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, मैं बस सामने वाले को एक आइडियोलॉजी बेच रहा हूँ।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, प्रेस रिलेशंस हो गया। प्रेस रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, कि जहाँ पे आप लोग प्रिंट मीडिया के सामने अच्छी अच्छी इमेज सुधरवाते हो, ठीक है, वो हो गया इसका पार्ट। फिर उसके बाद आ गया रेपुटेशन, कि आप अपनी इमेज के साथ साथ रेपुटेशन भी सुधार रहे हो, मैनेजिंग पब्लिक एटीट्यूड, और उसके बाद लोगों का एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स योर ब्रांड। फिर उसके बाद आ जाता है स्पॉन्सरशिप, कि कोई भी इवेंट वगैरह हो रहा है, मैराथन हो गया या कोई भी ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, उसको आपने स्पॉन्सर कर दिया। और फिर आ जाता है CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि 1 रुपए किसी बच्चे की शिक्षा की ओर जा रहा है आपके पैसों से, या जो भी आप लोगों ने प्रोडक्ट का रेवेन्यू जनरेट करा है उसमें से। ये सब चीजें आ जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जहाँ पे आप बेसिकली अपने स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करते हो। आपके बिजनेस में जो भी आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप लोग उनके लिए भला करते हो, तो उसकी वजह से भी आपकी कंपनी की इमेज सुधर जाती है। Clear है? I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next is direct and online marketing. Now, what is direct and online marketing? Direct and online marketing is basically custom tailored approach to build lasting relationships with individual consumers. मतलब यहाँ पे basically आपका मोटिव क्या है? डायरेक्ट या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सारा का सारा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। जैसे आप लोग देखते हो, आप लोगों को कभी भी रैंडमली मेल्स आ जाते हैं या टेक्स्ट मैसेज आ जाता है H&M की तरफ से, या फिर उसके बाद अगर आप लोग देखते हो कि अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड करा हुआ है, तो उसमें बेटा आप लोगों को ऊपर जोमेटो से एक नोटिफिकेशन आता है, चाय पियोगी, तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। आप बेसिकली करके रहे हो, पॉपअप्स वगैरह आ जाते हैं आपके फोन पे, तो वो आप लोगों को भी बहुत अच्छा खासा प्रमोट करता है कि प्रोडक्ट आप लोग सामने वाले को इजिली परसुएट कर सको। ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, a custom tailored approach to build lasting relationships with individual consumers, कि जैसे आप लोग देखते हो स्विगी जोमेटो के, अगर आप लोग देखो बेटा, तो बहुत क्रेजी क्रेजी पॉपअप्स आते हैं, वो एक तरीके से इसका पार्ट हो गया। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे करके रहे हो, मेल टेलीग्राम वगैरह हो गया, कैटलॉग्स फीचर्स वगैरह, ये हो गया आप लोगों का डायरेक्ट मार्केटिंग में, कि जहाँ पे आप लोग सामने वाले को एक कैटलॉग भेज देते हो डिजिटली, जिसकी वजह से आप लोग सामने वाले को प्रोडक्ट प्रमोट करवा पाते हो। और फिर आता है ऑनलाइन मार्केटिंग, जहाँ पे आप लोग देखते हो आपका सोशल मीडिया हो गया, या फिर जो आप लोगों के लिए इंटरैक्टिव ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गए। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स मतलब आप लोगों की वही जो वेबसाइट्स के थ्रू आपके पॉपअप्स आते हैं, या फिर जो आपकी सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप लोग अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो। क्लियर है? इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे पार्ट आ जाते हैं आप लोगों के डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर द फैक्टर्स जो आप लोग डिपेंड करते हो, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजीज भी यूज करी जाती है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, वो लोग पुश पुल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। फिर उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप लोगों को कौन सा प्रमोशनल टूल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें पहले हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है, दैट इज पुश एंड पुल। अब ये पुश और पुल का मतलब क्या है, ये समझो। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब है, अगर आप लोगों को पता हो, देयर इज समथिंग नोन एज सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, और पुल स्ट्रेटजी टू एन एक्सटेंट आप लोग कंसिडर कर सकते हो एज मार्केटिंग कंसेप्ट। नाउ सेलिंग कंसेप्ट का पर्पस क्या था? सेलिंग कंसेप्ट एक वो एरा था जहां पे कंपनीज है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो बन पड़े वो करते थे। मतलब इन शॉर्ट, आप यहाँ पे सेल्स प्रमोशन की कोई भी टेक्निक उठा लो, वो एक तरीके से कंपनी यहाँ पे यूज करता था। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो बहुत बार आई किड यू नॉट व्हेन आई से दिस, दो कंपनीज है जिन्होंने अपना एक कंबाइंड प्रमोशनल कैंपेन निकाला था, दैट वाज टाटा इंडिका and Lux Cozy. And the offer was, I kid you not when I say this, the name was चड्डी पे गड्डी ऑफर, कि आप एक चड्डी खरीदो, चड्डी खरीदने पे लकी ड्रॉ निकलेगा और आपको गड्डी मिल सकती है। वाह बेटे जी वाह। नो, दिस इज व्हाट अ पुश स्ट्रैटेजी इज, कि अगर मेरे को ऐसी चीजें प्रमोट करो तो उसकी वजह से हो सकता है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे लक्स में हुआ था, लक्स साबुन में ऐसा बोला गया था कि आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ पुश स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद जब आप लोग उस टाइम पे मोबाइल फोन्स खरीदते थे, तो कोई भी एक फोन खरीदने पे आपको पूरे 1 GB का मेमोरी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। और उसके बाद जो वो अंकल बेटा ऐसे होता ना, गले में टांग के घूमते फोन, वो वाला आपको एक स्ट्रिंग फ्री मिलता था। या फिर यहाँ पे जो बहुत सारे लोग अपने बेल्ट के बक्कल पे लगा के कवर घूमते थे, वो सब चीजें फ्री मिलती थी। ऑल ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, कि आपने बेसिकली प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट बना के अब मुझे सिर्फ बेचना है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का है, बट मुझे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, एंड दैट इज मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता है, होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचता है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर पुशेस प्रोडक्टिव प्रोडक्ट वाया ट्रेड प्रोमोस। ठीक है, या फिर जो भी सेल्स फोर्स हो गया वो। और पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है,
कंज्यूमर ने अगर कोई प्रोडक्ट डिमांड करा तो वो रिटेलर तक जाएगा, रिटेलर वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा, मैन्युफैक्चरर वो बना के फिर कंज्यूमर को बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बेसिकली कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए आप लोग पुल स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कि आप लोगों को लगता है कि कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है अगर मैं उसी तरीके का प्रोडक्ट बना के बेचूंगा वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट, पुल स्ट्रैटेजी एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी बेसिकली फोकस करता है सेलिंग कंसेप्ट पे, जहां पे आप लोग प्रोडक्ट की सिर्फ सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए सारे एफर्ट्स डालते हो, और पुल स्ट्रैटेजी में यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से वो रिटेलर तक इंफॉर्मेशन जाती है और रिटेलर मैन्युफैक्चरर को वो बताता है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स में आप लोगों को बेसिकली चार फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट टाइप। आपका प्रोडक्ट का टाइप क्या है उसके हिसाब से आप लोग कौन सा सेलिंग प्रमोशनल टूल यूज करोगे या कम्युनिकेशन टूल। अगर इंडस्ट्रियल या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप लोग पर्सनल सेलिंग यूज करोगे। जैसे मेजरली यू टॉक अबाउट कार्स, कार्स के लिए पर्सनल सेलिंग यूज किया जाता है, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया कि जैसे बुलडोजर वगैरह हो गया या फिर सीमेंट हो गया, उन सब के लिए, या फिर इफ देयर इज सम सेफ्टी प्रोडक्ट दैट अ कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड तो वो भी अगर आप लोगों को बेचना है तो उसके लिए पर्सनल सेलिंग इज मोर कन्वीनियंट। वेयरएज इफ देयर इज एनी कंज्यूमर या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमसीजी का मतलब हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उसके लिए यूजुअली पीपल प्रेफर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कितना लंबा चलेगा। ठीक है, अगर अभी इंट्रोडक्शन फेज में है तो फिर आप लोग उसके लिए एड्स और पीआर करो, पर अगर मेच्योरिटी आ चुका है तो फिर आप लोगों को रिमाइंडर करना चाहिए। अब इसका अगर सिंपल तरीके से एक एग्जांपल समझे तो देखिए, इंट्रोडक्शन फेज में मार्केट में कोई भी एक नया प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे प्रफोरा हो गया। प्रफोरा इज समथिंग व्हिच इज न्यू टू द मार्केट। वो टूथपेस्ट वगैरह बनाता है, पर्पल व्हाइट टीथ रिंग टूथपेस्ट बनाता है। नो, दैट इज समथिंग व्हिच इज न्यू टू द पीपल, सो दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग ऑन एड्स एंड पीआर। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट कोलगेट, कोलगेट को सिर्फ रिमाइंड करवाना है, या फिर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, इतना बोल दो, लोगों को वैसे ही पता चल जाता है व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रांड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या चल रहा है। मतलब आपका प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्शन फेज पे या फिर वो ऑलरेडी एक पीक, एक मेच्योरिटी पे आ चुका है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बायर्स रेडीनेस। बायर्स रेडीनेस का मतलब क्या हो गया कि आप जिस भी प्रोडक्ट को बेचने की बात कर रहे हो या जिस भी बायर को प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है या फिर उसको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। अगर उसको नहीं पता है तो आप लोग एड और पीआर पे जाओगे, पर अगर वो खरीदने के लिए तैयार है तो सेल्स प्रमोशन या फिर पर्सनल सेलिंग से उसको कन्वर्ट कर दो। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लैपटॉप वगैरह खरीदने जा रहे हो तो लैपटॉप खरीदने के लिए आप क्या करोगे, सामने वाले को सीधा भी बोलोगे कि ले भाई तेरे को 5,000 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, खरीदने का तो बोल। नाउ दैट इज देयर रेडीनेस। बट इफ दे आर नॉट अवेयर कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर आप लोग उसके लिए आइडिया पीआर करोगे। क्लियर है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बजट, कि आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने का बजट कितना है। अगर आपके पास ज्यादा बजट है तो फिर आप टीवी, मास मीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, और वो नहीं है तो फिर आप लोग उसके लिए डिजिटल फ्लायर्स वगैरह भी कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो सोशल मीडिया वोंट कॉस्ट यू मच, whereas TV advertisement would cost you higher. Clear है? I hope these points are clear to you. We'll stop here for now and I'll see you in the next class with another chapter. Thank you.